अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे लेमन ग्रास के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेमन ग्रास अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। लेमन ग्रास एक जड़ी बूटी है जिसमें लीमू की खुशबू होती है। ये जड़ी बूटी लेमन ग्रास के पौधे सिम्बोपोगन स्ट्रेट या डंठल से तैयार की जाती है। ये पौधा बहुत से मौसमों में उगता है। ये खास तौर पर जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है। आजकल के तेज रफ्तार दौर में हर कोई अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना और एक ही वक्त में सेहतमंद रहना चाहता है। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा बेहतर खुराक और सेहतमंद खाने की तलाश में रहते हैं, और अगर आप इन लोगों में से एक हैं तो हम आपकी खुराक में लेमन ग्रास शामिल करने का मशवरा दे सकते हैं। थाई खाने में एक आम जुस लेमन ग्रास दुनिया भर में सूप, गोश्त और सब्जियों की तैयारी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। मजीद ये कि ये पौधा तनाव को दूर करने, नींद को फरोग देने और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी मदद करता है। लेमन ग्रास क्या है? लेमन ग्रास लीमू की खुशबू के साथ अदरक का जायका फराहम करता है। इसमें लीमू जैसा ही जरूरी तेल होता है। इसे लीमू का जायका देने के लिए अक्सर जड़ी बूटियों वाली चाय में इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा अपनी लीमू जैसी महक से बहुत से थाई खानों को खुशबू देता है, और आप लेमन ग्रास को ताज़ा, खुश्क या पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ताज़ा लेमन ग्रास, खुश्क लेमन ग्रास में क्या फर्क होता है। ताज़ा लेमन ग्रास को तरजीह दी जाती है क्योंकि ये बेहतरीन जायका फराहम करता है। खुश्क लेमन ग्रास में लकड़ी का जायका होता है, लेकिन खुश्क लेमन ग्रास को सूप और दीगर उबले हुए खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां इसे दोबारा हाइड्रेट करने का वक्त मिलता है। आपकी खुराक और कुव्वत मुदाफ़ियत को कितने लेमन ग्रास की जरूरत होती है और लेमन ग्रास आपकी खुराक और कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए क्यों जरूरी है। अगर इस आलमी वबाई मर्ज के दौर में कोई सेहतमंद शख्स है तो वो ये है जिसने पहले से कहीं ज्यादा अच्छे और मजबूत मुदाफ़ियाती निजाम की अहमियत पर जोर दिया है, और इसे हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सिर्फ सेहतमंद ग़िज़ा ही खाएं जो इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा से बरी हो जिनकी हमें रोजाना जरूरत होती है। इनमें से एक लेमन ग्रास का इस्तेमाल भी है। इससे न सिर्फ आपका जिस्म बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करता रहेगा बल्कि आपके जिस्म को बढ़ने वाली बीमारियों से भी महफूज रखेगा। उम्मीद है कि ये पौधा आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे। अपनी खुराक में किसी भी नए ग़िज़ाई अज्जा को शामिल करने से पहले अपनी जिस्मानी सेहत के लिहाज से इस अज्जा के फवाइद और मुज़र असरात जानना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में हमने लेमन ग्रास के सेहत के फवाइद आपके सामने पेश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनसे मुस्तफीद होंगे। जहाँ तक सेहत के फवाइद का ताल्लुक है, लेमन ग्रास के बेशुमार फवाइद हैं जो आपको बहुत सी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से बचा सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल खसूसियात हैं। ये आपकी सेहत से मुताल्लिक बीमारियों से बचाने में मदद करती है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक लेमन ग्रास में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में बीमारी पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। वो शरीयानों में खुलियात की खराबी को रोकने में मदद कर सकते हैं। लेमन ग्रास के इस्तेमाल से हाजमा भी बेहतर होता है। अगर आप अपनी चाय में लेमन ग्रास लेते हैं तो ये पेट की खराबी का इलाज हो सकता है और पेट के दर्द को भी दूर कर सकता है। इसके पौधे में मौजूद जरूरी ऑयल पेट को नुकसान पहुंचाने में मदद कर सकता है। पेट में दर्द, बदहजमी, गैस और मैदे से मुताल्लिक मसाइल को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। माइक्रोबियल खसूसियात भी लेमन ग्रास में मौजूद है, यानी जेरोसोमों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखता है। इसलिए इसे मुंह के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुताले से पता चलता है कि लेमन ग्रास दांतों की खराबी का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ मुअस्सर है। ये इन बैक्टीरिया से लड़कर इन्हें रोक सकता है। लेमन ग्रास के इस्तेमाल से आपका वजन कम करने में मदद मिलती है। लेमन ग्रास चाय जिस्म के मेटाबॉलिक रेट को तेज करती है, जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपको इसे
کثرت سے استعمال کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک یا میٹھے مشروبات کی بجائے لیمن گراس چائے کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ لیمن گراس جسم میں پیدا ہونے والی سوزش کو دور کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ لیمن گراس میں سائٹرل اور جراثیمی مرکبات ہوتے ہیں جو اپنی اینٹی سوزش کی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ وہ جسم میں پیدا کرنے والے مادوں کو بھی کم کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔